नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अब समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति सीसी के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शर्म शेख क्यों नहीं गए। शर्म शेख यानी वो जगह जहां पर शांति समझौते के लिए एक जमावड़ा रखा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप ने। इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध विराम घोषित हुआ है, उसके लिए उस समझौते पर दस्तखत के लिए कह लीजिए या तालियां बजाने के लिए कह लीजिए, दुनिया भर के 20 चुनिंदा, जिनको डोनाल्ड ट्रंप अपना सामरिक सहयोगी बताते हैं, उनको उन्होंने आमंत्रित किया था। और आश्चर्यजनक रूप से इसमें ईरान को भी बुलाया था, पाकिस्तान को भी बुलाया था, भारत को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया था और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू को भी। जो प्रमुख दूसरे चेहरे थे उनमें टर्की के राष्ट्रपति, उनमें इटली की प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कई दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुख वहां पर आमंत्रित किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो वहां नहीं गए, अपने प्रतिनिधि के तौर पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को वहां भेज दिया। वहां का जो सीन था वो अजीबोगरीब था। जिसको डोनाल्ड ट्रंप मंच पर बुला रहे थे, वो डोनाल्ड ट्रंप की स्तुति में ही लगा हुआ था। उनको शांति पुरुष बता रहा था, उनको महान शांति दूत बता रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप के रहते ये शांति कायम हो गई, इस तरह का स्तुति गान चल रहा था मंच से। और डोनाल्ड ट्रंप एक एक आदमी को बुला करके अपना स्तुति गान करवा रहे थे, अपने महान योगदान के बारे में भी बता रहे थे। कह रहे थे पहले तो 7 ही देश थे जहां मैंने युद्ध विराम करवाया, जिनमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है, अब 8 हो गए हैं। और यूक्रेन और रूस के बारे में कोई दावा उन्होंने इस मंच से किया नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पहले ही वो बहुत बड़ी गलतियां कर चुके हैं। तब तक तो राष्ट्रपति पद की शपथ भी नहीं ली थी, जब उन्होंने कह दिया था कि ये रूस और यूक्रेन के बीच तो मैं युद्ध खत्म करवा दूंगा, ये तो चुटकियों का काम है, ये तो कुछ ही दिन में हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा। और उसके बाद जो तबाही यूक्रेन में हुई है, या जो हमले उधार के हथियारों से यूक्रेन ने रूस पर किए हैं, वो सब जानते हैं। अलास्का तक में बुलाया पुतिन को, लेकिन पुतिन टस से मस नहीं हुए। उसके बाद भी इनकी तरफ से धमकियां दी जाती रही, लेकिन पुतिन हमले रोकने को तैयार नहीं है, और ये वो युद्ध रुकवा नहीं पाए हैं। यहां भी 70,000 लोग मारे गए हैं, फिलिस्तीन की तरफ के, हमास की तरफ के, गाजा पट्टी में। और गाजा का एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया है। एक मोटा अनुमान है कि करीब 10 से 15 साल तो ये मलबा हटाने में ही लग जाएंगे। बाकी का पुनर्निर्माण वहां कब होगा कि नहीं होगा, इस बीच क्या फिर से हमास अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप बीच में पड़े, तमाम तरह के प्रयास किए गए, नेतान्याहू भी तैयार हुए, हमास भी तैयार हुआ, और 2 साल बाद कम से कम वहां पर एक शांति स्थापित हुई। सारे बंधक हमास ने छोड़ दिए। लेकिन आज का विषय ये नहीं है साहब। आज का विषय ये है कि अपने भाषण के बीच में
डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पूछा कि आप कुछ कहेंगे, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भारत की तो प्रशंसा कर ही चुके थे, भारत को तो महान देश बता ही चुके थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर चुके थे, उनको अपना मित्र बता चुके थे, और पीछे इटली की प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री खड़े होकर के ये सब बड़े गौर से सुन रहे थे। मेलोनी के चेहरे पर कुछ भाव आ जा रहे थे, वो सबने नोट किया। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करी और जनरल आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बता दिया, फेवरेट फील्ड मार्शल। और शायद डोनाल्ड ट्रंप या तो एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं भारत के खिलाफ, जो एक्सपोज हो चुका है और जो बहुतों की समझ में आ भी गया है, या फिर वो सेंसिटिविटी को समझ नहीं रहे हैं, या समझ बूझ करके भारत को दुख पहुंचाने के लिए या प्रेशर में लेने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जो कुछ शहबाज शरीफ ने कहा है जरा उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक घटना का उल्लेख और कर दूं ताकि ये समझ में आ जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके और मिस्र के राष्ट्रपति, इजिप्ट के राष्ट्रपति के बुलावे पर शर्म अल शेख क्यों नहीं गए इस समिट में भाग लेने के लिए, जो शांति पीस का समिट बताया गया। और नेतानियाहू भी नहीं गए, ईरान के राष्ट्रपति भी नहीं गए। ईरान के राष्ट्रपति का ना जाना समझ में आता है, नेतानियाहू क्यों नहीं गए ये भी मैं बता देता हूं। अतीत में एक दौर था जब इजिप्ट ने शुरू में इजराइल पर अटैक किया था और इजराइल के प्रधानमंत्री ने वहां ना जाना ही मुनासिब समझा। एक संदेश, एक संकेत देना होता है, और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इस समय इस दुनिया में ठीक है कि संसाधन, पैसा, सामरिक शक्ति, सेना के मामले में, अर्थ के मामले में अमेरिका का के आसपास कोई नहीं है, लेकिन जहां तक राजनीतिक समझ, कूटनीतिक दांव पेच की बात है, या हम शक्ति के रूप में भी माने, आर्थिक शक्ति के रूप में भी माने, तो देखिए चीन और भारत। चीन बताते हैं कि 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, भारत भी $5 ट्रिलियन की तरफ अग्रसर है। अगले 1.5-2 साल के भीतर वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है विश्व की। तीसरा देश रूस, और चौथा देश जिसको मैं कहूंगा वो है अब इजराइल। ये 4 देश, यानी राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतानियाहू और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये चारों बहुत भारी पड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, शर्म अल शेख नहीं जा रहे थे नेतानियाहू, डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल जाना पड़ा। इजराइल ने भी उनका स्वागत किया। इजराइल जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप की मदद के बिना वो ये युद्ध नहीं जीत सकता था जो हमास से उसके साथ चल रहा था, क्योंकि हमास को ईरान का भी कई देशों का अंदर खाते सहयोग मिल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप गए तो उन्होंने उनको सम्मान दिया, शांति का नागरिक सम्मान दिया। इसके अलावा उनको संसद में बोलने का पूरा एक सम्मान दिया, मौका दिया।
और उसके बाद वो शर्म अल शेख के लिए रवाना हुए। यानी नेतान्याहू नहीं गए, डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल जाना पड़ा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 समिट में कनाडा गए थे, तो उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकल गए थे और वॉशिंगटन पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। 30-35 मिनट बातचीत हुई और मोदी जी ने उनको खरी खरी सुना दी थी फोन पर ही कि हमने आपको मध्यस्थ नहीं किया, हमने आपको अधिकार नहीं दिया, और आपने भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, उसे रुकवाने में आपकी कोई भूमिका नहीं है। तो आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि मैंने ये सीज फायर कराया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल लेना था, इसलिए वो उस पुरस्कार को हासिल करने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। तो प्रधानमंत्री, और जब उन्होंने कहा कि आप वॉशिंगटन होकर के निकल जाइए, तो प्रधानमंत्री ने वहां जाने से इनकार कर दिया। बहुत सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मोदी जी को बुलाते रहे, मोदी जी को महान नेता बताते रहे, और मोदी पिघले नहीं, गए नहीं। अब भी मोदी नहीं गए और उन्होंने चीन को दबाव में लेने के लिए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दबाव में लेने के लिए अभी 100% टैरिफ लगाया है, लेकिन चीन ने झुकने से इनकार कर दिया उनके सामने। और पुतिन अलास्का तक गए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी, युद्ध नहीं रोका। तो शक्तिशाली कौन हुआ? शक्तिशाली हुए इजराइल, भारत, चीन और रूस। और ये चीजें बताती हैं हमें कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपनी कीर्ति पताका फहराते रहे, वो चाहे जो कहते रहें, लेकिन ये 4 देश और ब्राजील भी उनके दबाव में नहीं आ रहा है। अब आते हैं कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा। शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से उनको शांति का मसीहा बताया, उनको सैल्यूट किया, और जिस तरह से वो चमचागिरी में बिछ गए वहां मंच पर, मेरे पास 1-2 चित्र हैं, आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि इटली की प्रधानमंत्री किस तरह अपने मुंह पर ऐसे हाथ रखे हुए हैं और आश्चर्य व्यक्त कर रही हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की किस तरीके से चंपाईगिरी में लगे हुए हैं, चमचागिरी में लगे हुए हैं। जो दूसरे राष्ट्र प्रमुख वहां पर थे, वो भी आश्चर्यचकित थे कि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इतनी चमचागिरी आखिर क्यों कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। और संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन चीजों का बहुत अच्छे तरीके से एहसास था कि वहां क्या होने वाला है, इसलिए प्रधानमंत्री शर्म अल शेख ही नहीं गए। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो वॉशिंगटन बुला रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वहां पर आसिम मुनीर को बुला करके बैठा रखा था वॉशिंगटन में, और उनकी शायद ये इच्छा रही होगी, रायता तो पहले ही बखेर चुके थे वो कि मैंने ये सीज फायर कराया, वो दुनिया के सामने ये साबित भी करना चाहते थे नरेंद्र मोदी को वहां बुला करके और आसिम मुनीर को साथ में खड़ा करके। लेकिन डोमेस्टिकली कितनी भदपीठ थी भारत की और प्रधानमंत्री मोदी की, इसका बहुत अच्छे तरीके से एहसास नरेंद्र मोदी को था, और उनको इस बात की जानकारी भी थी कि आसिम मुनीर इस समय वॉशिंगटन में हैं और उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है, इसलिए वो नहीं गए। भारत पर 50% टैरिफ थोपने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि उनके जन्मदिन पर फोन कॉल किया, उससे पहले भी उन्होंने कोशिश की कि जो जमी हुई बर्फ है वो पिघल जाए। उन्होंने एक प्रोग्राम में भी कहा कि भारत पर टैरिफ लगाना, 50% टैरिफ लगाना अमेरिका के लिए कोई मामूली फैसला नहीं था। हमें पता है कि इससे रिश्ते खराब होंगे, और जो रिश्ते खराब हो चुके हैं उनको अब डोनाल्ड ट्रंप सुधार भी नहीं सकते।
क्योंकि वो जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बुलवा रहे हैं, उनके फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे हैं, उनको फेवरेट बता रहे हैं, भारत कभी भी अब डोनाल्ड ट्रंप को वो सम्मान नहीं देगा जो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते थे। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किए हैं, और जो ये शांति स्थापित हुई है गाजा में और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था, हमास और इजराइल के बीच में, इस पर युद्ध विराम के लिए उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है, लेकिन वो शर्म शेख नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे कि पाकिस्तान समेत कई देश वहां पर इसी तरह से रायता बिखेरेंगे, जैसे पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनको सैल्यूट भी किया और उनके सामने एक तरीके से बिछ गए और उनकी प्रशंसा में 4 चांद लगा दिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।